हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और वो प्रॉपर्टी है लीनियरिटी कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर एक लीनियर फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं कि किसी फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन कब बोलेंगे। उसके बाद हम डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को लीनियर फंक्शन प्रूव करेंगे। मान लेते हैं फ्रेंड्स, टी कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन एक्स सेट है और कोडोमेन वाई सेट है। तो टी फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन बोलेंगे अगर टी दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। पहली कंडीशन है कि टी को अगर एक्स सेट के दो एलिमेंट के सम पर ऑपरेट किया जाए तो ये वैल्यू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई इसके इक्वल आनी चाहिए कि सम पर टी अलग अलग ऑपरेट हो जाए तो ये वैल्यू टी ऑफ एक्स प्लस वाई के अगर इक्वल आ जाए। और सेकंड कंडीशन है कि अगर एक्स सेट के किसी भी एलिमेंट को किसी रियल नंबर या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और उस एलिमेंट पर टी को ऑपरेट किया जाए तो ये वैल्यू अल्फा टाइम टी ऑफ एक्स के इक्वल आनी चाहिए। अगर टी इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम टी को लीनियर फंक्शन बोलते हैं। लीनियर फंक्शन, तो इन दो कंडीशन को मैथमेटिक लैंग्वेज में बोला जाता है कि लीनियर फंक्शन एडिशन को प्रिजर्व करता है और लीनियर फंक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी प्रिजर्व करता है। अब हम डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को लीनियर फंक्शन प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को लीनियर फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को जब a टाइम्स एफ एक्स प्लस बी टाइम्स जी एक्स इस टर्म पर ऑपरेट किया जाए तो ये इसके इक्वल आ जाए a टाइम्स डिवाइडेड डिफरेंस को एफ एक्स पर ऑपरेट किया गया प्लस b टाइम्स डिवाइडेड डिफरेंस को जब जी एक्स पर ऑपरेट किया गया। तो ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। जैसा कि लीनियर फंक्शन के लिए दो कंडीशन थी, इन दोनों कंडीशन को ही ज्वाइन करके केवल एक कंडीशन यहाँ पर लिखी गई है कि स्केलर भी बाहर आ गए और डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर सम पर अलग अलग भी ऑपरेट हो गया। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को एच एक्स एज्यूम कर लेते हैं। a इंटू एफ एक्स प्लस बी इंटू जी एक्स ये एक एच एक्स है। तो हमें एच एक्स पर डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को ऑपरेट करना है और इस पर ऑपरेट करने का मतलब है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम समझ कर आ चुके हैं, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास दो आर्गुमेंट होने चाहिए और इस नोटेशन को हमने वहां पर डिस्कस किया था कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को जो एफ ऑफ एक्स नोट पर ऑपरेट किया जाएगा तो ये वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स नोट माइनस एक्स वन। तो अब हम इसी डेफिनेशन को यहां पर अप्लाई करते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को जब हम एच एक्स नोट पर ऑपरेट करेंगे और इस सिंबल के नीचे हम लिखते हैं x1 ताकि ये डिवाइडेड डिफरेंस x नोट और x1 आर्गुमेंट के विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेट किया गया है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स ये ऑपरेट होगा h ऑफ x नोट माइनस h ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x नोट माइनस x1। हम h ऑफ x नोट की वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि h ऑफ x a इंटू एफ एक्स प्लस बी इंटू जी एक्स के इक्वल है। तो h ऑफ x नोट होगा a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स नोट और एच ऑफ एक्स वन की वैल्यू को पुट करते हैं। एच ऑफ एक्स वन होगा ए इंटू एफ एक्स वन माइनस बी इंटू जी एक्स वन। यहां पर माइनस इस वजह से हो गया क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, डिवाइडेड बाय एक्स नोट माइनस एक्स वन। तो हम एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट और एफ ऑफ एक्स वन की टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ए कॉमन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स वन प्लस बी इंटू
जी ऑफ एक्स नोट माइनस जी ऑफ एक्स वन, और दोनों के डिनोमिनेटर में हम एक्स नोट माइनस एक्स वन को अलग अलग लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बाय डेफिनेशन बन जाता है ए टाइम्स, जब डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स नोट पर ऑपरेट किया जाएगा, और ये बाय डेफिनेशन बन जाता है जब डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को जी ऑफ एक्स नोट पर ऑपरेट किया जाएगा। और यही टर्म हमें प्रूव करनी थी। अब हम एक्स नोट एक्स वन को सिंपली एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। ए टाइम्स डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट किया जाए, प्लस बी टाइम्स डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को जी ऑफ एक्स पर ऑपरेट किया जाए। इस टेबल का भी आप यूज कर सकते हो इस थ्योरम को और अच्छे से समझने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को लीनियर फंक्शन प्रूव किया। थैंक यू।